कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। जुबानी जंग के बाद अब समझिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जंग के पीछे का चुनावी एंगल। दरअसल दिल्ली की 12 आरक्षित सीटें और 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ये वही सीटें हैं जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस का खेल खराब हो गया। केजरीवाल ने कांग्रेस के कोर वोटरों में सेंध लगा था, यानी केजरीवाल के उत्थान के पीछे कांग्रेस के वोट बैंक का आम आदमी पार्टी के पाले में शिफ्ट होना रहा। ऐसे में 2025 चुनाव में कांग्रेस की नजर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की है। यही वजह है कि कांग्रेस की एंट्री से दिल्ली का दंगल अब त्रिकोणीय हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब है आम आदमी पार्टी को नुकसान, क्योंकि केजरीवाल को सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के साथ मुकाबला करना है। ऐसे में तीनों पार्टियां अपना अपना सियासी दांव चल रही हैं। कोई मिलके नहीं हराता था, जनता हराती है। कोई ये याद रखिएगा, कोई पार्टी नहीं किसी को हराती, जनता हरा रही है। अगर जनता चाहेगी कि हारेंगे तो कोई इनको बचा नहीं सकता, और मुझे तो यही लग रहा है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है, और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कांग्रेस और केजरीवाल की जंग से इंडिया गठबंधन का क्या होगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे आज दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हुई। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंच रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रही है। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल की खुल गई पोल महिला सम्मान योजना है, केवल जो इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कही जा रही है। साथ साथ वो ये भी कह रही है कि जो पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपए वो क्या देंगे दिल्ली में 2100 रुपए। तो इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पर जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो काफी भारी संख्या में पहुंच गई। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी राजनीति हो रही है, जिसमें जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि वो महिलाओं को दिल्ली में 1000 रुपए देंगे, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर 2100 रुपए भी दिए जाएंगे। इसीलिए आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। हमने केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखा। अब आपको दिखाते हैं केजरीवाल के आवास के बाहर क्यों दिल्ली के इमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर इस वक्त आपको दिल्ली के इमामों का जमघट मिलेगा, और असल में ये लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से दिल्ली में जो अलग अलग मदरसों में इमाम काम कर रहे हैं, मस्जिदों में जो इमाम काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मसला? देखिए, मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी पैसा अभी नहीं आया। इसी विषय में हम प्रयास कर रहे हैं 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल से कि जी हमें मिलने का समय दे दिया जाए। 17 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम और मौज़िनीन हैं उनको सैलरी नहीं दी गई। 17 महीने हो गए। आप खुद समझिए कि हम किस दौर से गुजर रहे होंगे इस वक्त। 17 महीने बहुत होते हैं। हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपने बच्चों की फीस है, रोजमर्रा का खर्च है। 17 महीने हो गए। हमें 5 बजे का टाइम मिल गया परसों का,
परसों 5 बजे आएंगे इंशाल्लाह। फिर कितनी तनख्वाह है जो इमामों की रुकी हुई है? 17 महीने की तनख्वाह रुकी है, 18,000 रुपए सिर्फ तनख्वाह है। 18,000 रुपए। हाँ, सरकार 18,000। क्यों नहीं, वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या यही पूछने आए थे, लेकिन इन्होंने मिला नहीं। अब परसों मिलेंगे, फिर बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच शुरू हुई लड़ाई इंडिया गठबंधन तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में जो दोस्त थे, अब दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जी हां, कांग्रेस और आपके बीच बात अब धमकियों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस उसके चुनाव प्रचार और उसके जीत वाले प्लान में पलीता लगा रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के सभी दलों से बात करेगी कि कांग्रेस के साथ एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाए, जबकि कांग्रेस कह रही है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो गठबंधन धर्म कैसा। अब आप और कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी जलालुद्दीन और अलालुद्दीन को ले आई है, तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन निकाला होगा? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। क्या कांग्रेस और आपकी खुन्नस इंडिया गठबंधन में निकलेगी? अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालने पर आई। जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच इतना तगड़ा युद्ध क्यों छिड़ गया? लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में साथ लड़े तो दिल्ली चुनाव में आखिर इतना क्यों भिड़े? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों में जब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही थी। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव भी डुबोने में लगी है। कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। तो क्या दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को भी यही लग रहा है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकलवाने की धमकी दी है, उससे भी यही साबित होता है कि आपको डर है कि कहीं कांग्रेस दिल्ली में आपको डुबो न दे। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी से साठगांठ होने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये पहले ही तय हो गया था और अरविंद केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? सवाल ये है कि फिर क्यों आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उसने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पर इतने एहसान किए और अब वो दिल्ली के चुनावों में चुकता होने चाहिए। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सारी खुन्नस कांग्रेस के 3 नेताओं को लेकर है।
उनमें से एक हैं संदीप दीक्षित, जो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। दूसरे फरहाद सूरी, जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे अजय माकन, जो दिल्ली चुनावों को लेकर आप और अरविंद केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं। और कांग्रेस के इन तीन नेताओं पर चढ़ाई करके आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन धर्म याद दिला रही है। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें। कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। ये सही है कि हरियाणा में कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि केजरीवाल चाहते थे कि हरियाणा में दोनों साथ लड़ें। हालांकि इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी यही मानते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस और आप के बीच युद्ध इतना तगड़ा छिड़ गया है कि आम आदमी पार्टी ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा ही चला तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ नहीं रहा जा सकता। जैसे ही आपकी तरफ से इंडिया गठबंधन वाली धमकी आई, संदीप दीक्षित ने आपके पुराने बयान उधेड़ने शुरू कर दिए। इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए, इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैयां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। मगर अफसोस ये है कि ना उनके हाथ में गद्दी आने वाली है, ना किसी दूसरे के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की जनता सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर आपस में मतभेद दिखे, तो क्या दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच जुबानी जंग के बाद इंडिया गठबंधन के टूटने, बिखरने और बिगड़ने की पूरी नौबत आ चुकी है? आज तक ब्यूरो।